हाँ तो हेलो गाइस, आज की वीडियो ना इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत शुरू में आपको क्लियर कर दूंगा कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। देखो, सबसे पहला है वो है सपोर्ट स्कैम, ये क्या है। और दूसरा कि आखिर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो ओटीपी की डिमांड क्यों नहीं करते हैं और क्या वो करते हैं। थर्ड है आखिर मेरे साथ आज क्या हुआ जिसके वजह से आज मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। सबसे पहला सपोर्ट स्कैम, ये क्या होता है। देखो, आपको ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप बात कर सकते हो कंपनीज से, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, पेटीएम, अमेज़न पे, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो पेमेंट से रिलेटेड क्वेरी आप सॉल्व करती है। बहुत सारी क्वेरीज आपकी होती है जो कस्टमर केयर के पास जाने सॉल्व नहीं होती है, तो आप ट्विटर पे जाते हो पब्लिकली ट्वीट करने के लिए, ठीक है, पब्लिकली आपके प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए। तब वो कंपनी एक्शन लेती है क्योंकि उसके रेटिंग्स का उसे प्रॉब्लम या फिर डर होता है, ठीक है। हम उसी खुशी में रहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या फिर इस दुख में रहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई। तो हालांकि हम करते क्या हैं कि हम ट्विटर पे जाते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं बट मैं आज ट्विटर लूँगा, ठीक है। हम ट्विटर पे जाते हैं और अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैंने एक प्रॉब्लम शेयर की, ठीक है, ये रही। तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा, तो प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिसके साथ जो पेटीएम केयर वाले होते हैं, ठीक है, वो आपके साथ रिस्पॉन्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, उनकी डीपी, उनके ये दोनों पे विश्वास मत करना, उनके यूज़र नेम पे जाना, ठीक है। अगर उनका यूज़र नेम उनके नेम से मैच कर रहा हो तब वो जेन्युइन समझना। साथ ही साथ उनका जो ये रहेगा, ठीक है, ब्लूटेक, वो ध्यान देना। मीन्स सबसे पहले उनका ये नेम ध्यान देना, यूज़र नेम ध्यान देना, एक एक वर्ड ध्यान देना, एक एक वर्ड से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दूसरा, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे इस ट्वीट पे लंबे से मैंने ट्वीट किया था पेटीएम को, मुझे कुछ प्रॉब्लम था उसकी वजह से, तो मुझे लगा सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस आए। अब था वापस से सेंड अ प्राइवेट मैसेज। अब मैं मैसेज कर कर के थक गया था, तो मुझे लगा कि चलो एक और मैसेज आ चुका है ना पेटीएम से ही दूसरे थ्रेड पे, तो ये पेटीएम का ही था बट ये फ्रॉड था। ये देखो आप, पेटीएम 58094, ओके। तो ये होता है फ्रॉड पहचान करने का तरीका। दूसरा है कि आखिर जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो ओटीपी की डिमांड क्यों नहीं करते। ओके, सो वो ओटीपी की डिमांड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप जब भी ओटीपी भेजो ना खुद पे, तो एक बार ट्राई करना, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा डोंट शेयर विथ एनी वन मीन्स एनी वन, नो बडे। लाइक आप कस्टमर को भी केयर को भी ओटीपी मत दो, ठीक है, इस तरीके से बोला जा रहा है वहाँ पे। तो आखिर कस्टमर केयर ओटीपी कब लेते हैं, तब लेते हैं जब वो फ्रॉडी होते हैं, तब लेते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो, कस्टमर केयर वाले को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि वो ओटीपी ना ले, और उनके पास पूरा एक्सेस होता है, ठीक है। मीन्स उनके पास ना पूरा एक्सेस होता है आपकी चीज़ों को चेक करने का बिना ओटीपी डाले, आपके ऑर्डर्स, आपकी चीज़ों को देखने का, है ना। क्योंकि वो कंपनीज़ के ऑफिशियल वर्कर्स होते हैं, ऑफिशियल एम्प्लॉय होते हैं, ऑफिशियल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। डन। तो कभी भी ये मत रखना कि कोई कंपनी वाला, कस्टमर केयर वाला आपसे ओटीपी मांग रहा हो, कभी मत देना, कभी मत देना, ठीक है, कभी नहीं। चाहे आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना, कभी मत देना। उनके पास पूरा एक्सेस होता है, यह ध्यान में रखना, ठीक है। थर्ड, आज मेरे साथ हुआ क्या मैं आपको दिखाता हूँ। तो यही मैंने ट्वीट करा था, ठीक है, लंबा सा, और रिप्लाई में दो चीज़ आए थे। अब मैं इसमें थक गया था कर करके, तो फिर मैंने इसको चुना। मैंने ध्यान नहीं दिया था यूज़र नेम को। आपको जब भी मैं बोलता हूँ कि आप नेम को यूज़र नेम के साथ मैच कर लिया करो, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं @पेटीएम रखेंगी, @फ्लिपकार्ट रखेंगी, कोई बगल में यूज़र नेम में कोई अंक नहीं, डिजिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था पेटीएम कस्टमर केयर सपोर्ट 24/7 हेल्पलाइन। तो यहाँ पे ये एक टोल फ्री नंबर था जिस पे मैं काफ़ी बार कॉल कर चुका हूँ, बट वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे ना उन्होंने चालाकी से एक दिया होता अल्टरनेटिव, मीन्स ऑप्शनल में, जब ये ना लगे तो ये कॉल कर लीजिएगा। तो उन्होंने एक अपना नंबर दिया था, मैंने कॉल लगाया, तो बिल्कुल अच्छा साउंड कर रहा था। उसमें जाने के बाद, कॉल करने के बाद आपको बोला जा रहा था कृपया प्रतीक्षा करें, आपकी कॉल ली जा रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब कि सेटअप कर रखा था इन्होंने, है ना। बिल्कुल कॉलर ट्यून की जगह पे उसी का यूज़ कर रखा था, राइट। तो वो सब हो गया। उसके बाद थर्ड चीज़ कि मतलब कि मैंने कॉल किया, ठीक है, और उन्होंने, मतलब आपको जब भी पता होगा
कि बड़े बड़ी कंपनीज़ में जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो भी कस्टमर केयर वाले होते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट होती है। क्यों? क्योंकि वो सर्विस में जाते हैं इसलिए, क्योंकि उनकी फ्लुएंट होती है, राइट। तो मेरे से ना वो बंदा बात कर रहा था और बड़े ही ख़राब इंग्लिश के साथ, लाइक बोले तो ट्विटर को ट्यूटर बोल रहा था कि आपको जी सर, आपको नंबर ट्यूटर से मिला, राइट, इस तरीके से। तो मुझे थोड़ा शक हुआ, बट मेरा प्रॉब्लम बड़ा था। आखिर मैंने देखा भी नहीं था कि ये फ्रॉड ही है, ठीक है, मुझे लगा रियल है। तो आखिर एक पर्सनल तौर पे जब आप चीज़ों करके थक गए हो तो फिर कोई पर्सनल बंदा आके अगर सॉल्व करे ना आपकी क्वेरी, तो आपको बड़ी अच्छी लगती है, राइट। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चलो मैं कर देता हूँ। उसने भेजा OTP, और इसके बारे में कि कभी भी कस्टमर केयर आपको OTP नहीं भेजते हैं, ये पता नहीं था। और उन्होंने मेरा मर्चेंट का और पेटीएम का एक्सेस ले लिया उस OTP से, बट मेरे मर्चेंट में कुछ नहीं था, मेरे पेटीएम वॉलेट में कुछ नहीं था, मेरे बैंक में था, और वो बैंक का यूज नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या करो, आप पेटीएम में जाओ और आपको एक ऑप्शन मिलेगा, पेटीएम ये वाला, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ब्लैक स्क्रीन हो गया होगा ना, देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मे बी मेरा नेट नहीं चल रहा, आपको यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा, वेट मैं एग्जिट करूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेटीएम पोस्ट पेड का। आखिर ये पेटीएम पोस्ट पेड है क्या, ठीक है, ये है क्या कि अभी आप पेमेंट कर दो, बाद में आप चुका देना, मीन्स एक टाइप की उधारी, एक टाइप की लेंडिंग, ठीक है। तो लाइक आपको कोई पैसा देता है ना, तो आपको उसे चुकाना ही पड़ता है। तो इनके पास ना ये चाह रहे थे कि मेरा पेटीएम का एक्सेस ले लें एंड कहीं पे पेमेंट कर दे, ठीक है। इसमें होगा कि इन्होंने बोला मुझे KYC आप कर लेना, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, बट आपको पता होगा कि मैं टीनेजर हूँ, ठीक है, मीन्स मेरी एज 18 से कम है, तो मेरे पे पैन कार्ड्स नहीं है, और होती भी तो बन नहीं पाती, ठीक है, मीन्स मेरा KYC हो नहीं पाता क्योंकि मेरी एज 18 नहीं है, राइट। तो 18 नहीं थी एज मेरी, ऊपर से जब मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा, मेरे पास अभी तो डॉक्यूमेंट नहीं है, बाद में हो जाएंगे, मैं किसी गार्जियन के लिए कर देता हूँ, ठीक है, उस टाइम पे होता तो मैं पक्का कर देता, क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर होगा ये ना कि मेरे पास नहीं था, उन्होंने बोला कि आप ना एक काम करो, अपने किसी दोस्त के पास जिसका पेटीएम पेमेंट बैंक है, उनके साथ अपना लिंक कर लो, फिर आपको उसमें रिफंड कर देंगे। तो मुझे लगा है ये क्या है बोल रहे हैं ना, कि एक साउंड बॉक्स को बंद करने के लिए पेटीएम पोस्ट पर उधारी वगैरह क्या कर रही है। मैंने पूछा ये बात, तो उन्होंने बोला कि बस एक प्रोसीजर है जो करना पड़ता है। मुझे लग भी रहा था क्योंकि पेटीएम बहुत घटिया कंपनी लग रही है मुझे, बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे लगा चलो सही है, कोई बात नहीं, चलता है इतना। फिर देखो होता क्या है कि मैं उसे बोलता हूँ 6 बजे तक, ठीक है। फिर मैं शांति से मोबाइल लेके बैठता हूँ किनारे में। फिर मेरे दिमाग में आता है कि आखिर ये मैं स्कैम ऑलरेडी सुन चुका हूँ, ठीक है। मैंने ये सुना था कहाँ पे, यूट्यूब पे सुन, ठीक है। टेक्निकल गुरुजी नाम की चैनल था, उस पर ना नीचे कमेंट कर रहे थे बहुत सारे लोग कि आप मिल गए हैं, आप जीत गए हैं ये चीज़। मैंने वही ध्यान दिया कि यार लास्ट में ये था। फिर मैंने फटाक से ओपन करा, जल्दी से पेटीएम में गया, 3 डॉट पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आपको ना एक ऑप्शन मिलता है सारे डिवाइसेस से लॉग आउट करने का, ठीक है। प्राइवेसी में जाने पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी पे जाने पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सारे डिवाइसेस से आपकी आईडी लॉग आउट करने के। ये हर ऐप में होता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट, आई डोंट नो फ्लिपकार्ट, ठीक है, अमेजॉन में होता होगा, फ़ोनपे में, मीन सारे बड़े बड़े ऐप जिसमें सिक्योरिटी का खतरा होता है, ठीक है। यहाँ तक कि गूगल में भी होता है ये चीज़, टेलीग्राम में भी होता है, राइट। तो मैंने क्या किया, लॉग आउट किया। उसके बाद मैंने इसे वापस कॉल किया और मैंने थोड़ा सा अपना बैड बिहेवियर शुरू किया, ठीक है। मैंने थोड़ा उससे बैड तरीके से बात करी, तो उसने बोला कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ सर। उसके बाद उसने मेरे को गाली दे दी। मैं समझ गया ये साला फ्रॉडिया था। मीन्स अगर मैं उसे कुछ नहीं बोलता तो वो डेफिनेटली आज मेरा क्या करता ना, कि पोस्ट पेड वाला KYC करने के बाद आपको कुछ लिमिट्स मिलते हैं 19,000 20,000 इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा आज 19,000 तक का ये लोग पेमेंट कर लेते और अगले महीने का भी वेट करते हैं, एक्सेस इनके पास होता, ठीक है। तो ये लोग उससे पेमेंट कर देते। बहुत खतरनाक आज मेरे से फ्रॉड होने वाला था, स्कैम होने वाला था। मैं बच गया क्योंकि मेरे पास पैन नहीं था, ठीक है। तो आपको कुछ नॉलेज मिला होगा कि नेवर शेयर योर OTP विथ एनीवन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका फ्रेंड क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, आपके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले क्यों ना हो, आपके कस्टमर केयर वाले क्यों ना हो, ठीक है। कभी भी कस्टमर केयर वाले OTP नहीं मांगे, ध्यान रखना। OTP वही मांगे कस्टमर केयर वाला जो कि नकली होगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी वीडियो बनाने की। थैंक यू, बाय बाय।
लव यू।